हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पार्ट 7 रंगों का त्यौहार पढ़ेंगे। आप बहुत सारे त्यौहार मनाते हो ना, तो यहाँ पे देखिए चित्रों में पहचान कर त्यौहार के नाम लिखने हैं। यहाँ पे 4 त्यौहार के चित्र दिए गए हैं और आपको चित्र में पहचान कर उसके नाम लिखना है बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग इन चित्रों में से होली का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ पे है? हाँ, ये देखिए, पहला ये है ना फोटो। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी चित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं इस पाठ का वाचन करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करती हूँ। होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई भेद दिखाई नहीं देता। अभी भेद मतलब अंतर, डिफरेंस, ठीक है। सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से होली मनाते हैं। तो धूमधाम से यहाँ पे क्या वर्ड है? हार्ड वर्ड है, ठाट बाट, मतलब बहुत ही धूमधाम। आप लोग देखें ना, होली के दिन कितने एक रात पहले से तो आपको नींद नहीं आती होगी, प्लानिंग करके रखते हो, बलून्स, प्लास्टिक और कलर सब अरेंज करके रखते हो ना, कि सुबह उठते मैं अपने फ्रेंड्स को ये कलर लगाऊंगा, भिगाऊंगा, ऐसे बहुत सारे प्लान करते हो ना। तो इस कहानी में भी होली के बारे में ही बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। दादाजी ने दादी जी से सबके पुराने कपड़े निकालने के लिए कहा। दादी जी ने सबके लिए पुराने कपड़े निकाल कर रख दिए। गौरव ने दादी जी से पूछा, दादी माँ, ये कपड़े तो पुराने हैं, आपने इन्हें क्यों निकाला है? दादी जी ने कहा, बेटा, कल होली है, होली का त्यौहार है, इसलिए। गौरव ने कहा, पर दादी माँ, त्यौहार पर तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं ना, फिर आपने पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? दादी बोली, बेटे, जब कल हम होली मनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा दादी माँ, हम होली क्यों मनाते हैं? गौरव ने पूछा। तो बच्चों, आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं? चलिए फिर हम इस कहानी में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। आओ, आज मैं तुम्हें होली के बारे में बताती हूँ। यह कहकर दादी माँ ने बताना शुरू कर दिया। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था। उसका एक बेटा था। वह ईश्वर का भक्त था। राजा चाहता था कि उसका बेटा प्रजा की तरह उसी की पूजा करे, ईश्वर की नहीं। राजा अपने बेटे से नाराज रहता था। एक दिन राजा ने क्रोध में, अच्छा बच्चों देखिए, पहले तो हम लोग कहानी की तरफ बढ़ने से पहले इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि दादाजी ने दादी माँ को क्या निकालने के लिए कहा? पुराने कपड़े। देखो, आप लोग भी होली खेलने से पहले जो भी हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं, जिन्हें हमें फेंकना होता है या वेस्ट होता है, हम वही पहनते हैं ना। उसका रीज़न क्या है कि हम जब खेलते हैं होली तो उसमें अलग अलग तरह के रंग लग जाते हैं और वो निकलता नहीं, तो हम खेलने के बाद उन कपड़ों को तुरंत फेंक देते हैं। इसीलिए हम लोग संभाल कर भी रखते हैं ना, 6 महीने पहले से, अरे ये कपड़े निकाल के रख दो। मम्मी पापा देखिए आपके अरेंज करते होंगे कि ये होली के दिन आपको कपड़ा पहनना है और उसको हटा देना है। तो उसी तरह दादाजी ने भी दादी जी को पुराने कपड़े निकालने के लिए कहा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, चित्र में दिखाया गया है, उन्होंने हाथ में पुराने कपड़े लिए हैं कि हम ये पहनेंगे। फिर होली क्यों मनाते हैं, ये अब बहुत ही फेमस कहानी है, आपने भी सुना होगा। तो दादी गौरव को वह कहानी सुना रही है, जिसमें क्या बताया गया है कि एक राजा होता है और वह, उसे अपने ऊपर इतना घमंड हो जाता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास पूरी शक्तियाँ हैं और मैं ही भगवान हूँ। तो उसके राज में कोई भी प्रजा मतलब जो वहाँ के रहवासी थे, सब उस राजा की ही पूजा करते थे। भगवान का घर में चित्र नहीं लगा सकते थे ना, पूजा कर सकते थे। लेकिन उनका बेटा जो था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वह यह सब करने से मना कर दिया। तो राजा ने क्या सोचा कि अगर मेरा बेटा ही मेरा पूजा नहीं करेगा तो बाकी प्रजा कैसे करेगी। तो इसलिए राजा नाराज था और क्रोध में, मतलब गुस्से में, उन्होंने क्या किया, चलिए आगे देखते हैं। अपने बेटे को जान से मारने का विचार बनाया। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक अग्निरोधक चादर थी। अग्निरोधक मतलब अग्नि को रोकने वाला, अग्नि मतलब आग, आग को रोकने वाला चादर था। उसे ओढ़कर आग में बैठने पर भी शरीर नहीं जलता था। होलिका राजकुमार को गोद में लेकर आग में बैठ गई।
उसने सोचा राजकुमार जल जाएगा। थोड़ी ही देर में तेज हवा चली, जिससे चादर उड़कर राजकुमार पर आ पड़ी। अब ये देखे ना बेटा, यहाँ पे क्या हुआ कि राजा को इतना क्रोध आया था कि वो अपने बेटे को मारने के लिए भी प्लान कर रहा था। और इसमें उसने अपनी बहन होलिका, देखो होली, जब हम रंग पंचमी मनाते हैं, होली का त्यौहार, उसके पहले हम होली का यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ना कि लकड़ियों से होलिका दहन करते हैं। दहन मतलब आग लगाना या जलना। तो लकड़ियों में आग लगाकर मतलब उसमें पूजा करते हैं होलिका माता का, ठीक है। और नारियल फोड़ते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए पूजा करते हैं। यह प्रथा इसी कहानी से शुरू हुआ। लेकिन तो क्या हुआ कि होलिका के पास एक चादर था जिससे वह जल नहीं सकती थी। लेकिन हम अगर भगवान पे फेथ विश्वास रखते हैं तो इससे क्या हुआ कि वो चादर उड़ के उस राजकुमार पर आग पड़ी और वह राजकुमार तो बच गया, लेकिन इसमें कौन मरा? होलिका, ठीक है। दादी, अभी देखिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। दादी फिर क्या हुआ? गौरव ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा से, मतलब वो कहानी उसे बहुत पसंद आ रही थी ना, तो मतलब ये इंटरेस्ट लेके पूछ रहा था। दादी ने कहा राजकुमार बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। तब से लोग लकड़ियां इकट्ठी करके होलिका दहन करते हैं। इसे धर्म की जीत भी कहते हैं। मैंने बताया ना बच्चों, लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें दहन मतलब आग लगा देना या उसको जला देना। और इससे धर्म की जीत मतलब पूजा करते हैं ना कि अगर देखो राजा और राजकुमार डरा नहीं कि मेरे पिताजी मुझे मृत्यु को सौंप देंगे या मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो भगवान पे उसकी आस्था थी, तो उन्होंने भगवान का ही पूजा किया और इससे उसके धर्म की जीत हुई ना, मतलब राजकुमार बच गया, ठीक है। गौरव ने पूछा फिर पुराने कपड़ों से क्या करते हैं दादी माँ? दादी ने कहा बेटा, पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर अपने साथियों पर डालते हैं। कुछ लोग रंग बिरंगे गुलाल उड़ाते हैं। नए कपड़े खराब ना हो इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं। सही बात है ना बच्चों? आप लोग तो होली बहुत अच्छे से खेलते हो और आपको ये सब बात पता है। गौरव ने कहा दादी माँ, मैं भी कल सबके ऊपर रंग डालूंगा। दादी माँ बोली बेटा, होली मेल जोल का त्यौहार है। मेल जोल मतलब मिलजुल कर, मतलब भेदभाव नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। मिलजुल कर त्यौहार को मनाना है। इसे हमें प्रेम से मनाना चाहिए। अब तुम अपने दादाजी के साथ बाजार जाओ, कल के लिए ढेर सारा रंग, गुलाल और पिचकारी लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए गुजिया और मिठाई बनाती हूँ। गुजिया का अर्थ क्या होता है बेटा? करंजी। मम्मी लोग बनाते हैं ना दिवाली में, और होली में भी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ, अब पता चला कि होली के दिन पुराने कपड़े क्यों पहने जाते हैं। यह कहकर गौरव दादाजी के पास दौड़ता हुआ चला गया। अब आप भी समझे ना बच्चों कि होली के दिन हम पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं। चलिए, पार्ट तो बहुत सरल था और आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या था, होली हम क्यों मनाते हैं उसके ऊपर वह जो प्रचलित कहानी है उसके बारे में हम पढ़े। और इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलता है? होली में हम बहुत सारे पानी वेस्ट करते हैं ना बेटा, तो आप लोग जितना हो सके पानी कम खर्च करिए और केमिकल्स वाले कलर खेलने के बजाय, क्योंकि वो अगर आँखों में चले गए या स्किन में भी कभी कभी डिसीज़ होता है, स्किन डिसीज़, तो हमें सिर्फ गुलाल अबीर से ही हमें होली खेलना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो के साथ मैं आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगी, आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। चलिए बाय।